हेलो डियर। आज हम सभी कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 रहीम के दोहे का शब्दार्थ, भावार्थ एवं पठित पद्यांश को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। रहीम के इन दोहों में जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। इन दोहों में गहरे जीवन दर्शन और व्यवहारिकता की सीख छिपी है। तो हम पढ़ते हैं। रहीम के दोहे किस तरह से पढ़ना है, एक बार आप ध्यान से सुनेंगे। रहीमन देखी बड़ीने को, लगुन पुनः दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित यो जगत में, जानी परत सबे कोय। रहीमन जीवा बाबरे, कही गई सरग पताल। आप जो कहीं भीतर रहे, जूती खाते कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत कसौटी जे कसे, तेहि सांचे मीत। इस तरह आपको पढ़ना है। एक बार पुनः पढ़ रहे हैं। रहीमन देखी बड़ीन को, लगुन पुनः दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तलवारी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सबे कोय। रहीमन जीवा बाबरे, कह गई सरग पताल। आप तो कई भीतर रही, जूती खाते कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि सांचे मीत। तेहि सांचे मीत। इस तरह आप पढ़ेंगे। यह अब्दुल रहीम खान खाना जी का है। अब्दुल रहीम खान खाना।
रहीमन देखी बड़ीन को लगुन पुन दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। शब्दार्थ। रहीमन मीन्स रहीमदास जी कहते हैं, बड़ेन मीन्स बड़े लोगों को, फिर दीजिए मीन्स देना चाहिए, डार मीन्स छोड़ देना, सुई मीन्स सुई, कहा मीन्स कहाँ, करे मीन्स कर सकता है, तलवार मीन्स तलवार। भावार्थ होगा, रहीम कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति या महत्वपूर्ण चीज़ को देखकर किसी छोटे या कम महत्वपूर्ण वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हे रहीमन देखी बड़ीन को लघु न पुनः दीजिए डार। रहीम कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु महत्वपूर्ण चीज़ को देखकर किसी छोटे या कम महत्वपूर्ण वस्तु को तुच्छ मीन छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार से काम नहीं लिया चलता। इसी प्रकार छोटी वस्तुओं का भी अपना महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, नहीं जैसे जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार से काम नहीं चलता है। इसी प्रकार छोटी वस्तुओं का भी अपना महत्व होता है, अर्थात हमें कभी भी किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी का इस संसार में अपना अपना महत्व है। तरुअर फल नहीं खात है सरवर पियन पान। कही रहीम परे काज हित संपत्ति संचय सुजान। शब्दार्थ। तरुअर मीन्स पेड़, नहीं मीन्स नहीं, खात मीन्स खाते, सरवर मीन्स तालाब, पिए मीन्स पीते, पान मीन्स पाने, कई मीन्स कहते हैं, पर मीन्स दूसरों के लिए, काज मीन्स काम, हित मीन्स लाभ के लिए, संपत्ति मीन्स धन, संचय मीन्स संचित करना, संग्रह करना, सुजान मीन्स बुद्धिमान सज्जन लोग। तो इस तरह शब्दार्थ होगा। आप दोहा, शब्दार्थ एवं भावार्थ अवश्य कॉपी में लिखिएगा। भावार्थ है, रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते, उसी प्रकार समझदार व्यक्ति अपनी संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए संचित करता है, इकट्ठा करता है। अपनी संपत्ति का उपयोग वह दूसरों के हित में करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यानी अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित में करना ही सच्ची बुद्धिमानी होती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिरे ना मिले मिली गांठ परी जाए। शब्दार्थ। रहीमन मीन्स रहीम कहते हैं, धागा मीन्स धागा, प्रेम का मीन्स प्रेम का, मत मीन्स मत, तोड़ो मीन्स तोड़ो, छिटका मीन्स झटके से, टूटे मीन्स टूटने पर, ना मीन्स नहीं, मिले मीन्स मिलता, गांठ मीन्स गांठ, पर मीन्स पड़ जाती है, जाए मीन्स जाता। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ होगा। भावार्थ देखिए, रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है। रहीमन धागा प्रेम का, तो क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है। इसे झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार टूट जाने पर इसे फिर से जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। एक बार अगर जो टूट गया तो इसे फिर से जोड़ने पर क्या होती है, गांठ पड़ जाती है और वह पहले जैसे नहीं रहता। इसी तरह से रिश्तों में भी होता है, एक बार अगर टूट गया तो उसमें गांठ दरार पड़ी ही रहती है। इसलिए रिश्तों में प्रेम और विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। इस तरह भावार्थ होगा, तो इसे आप लिखेंगे ही। रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक मुलायम होता है, इसे झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। यानी झटके से मतलब एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूट जाने पर इसे फिर से जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है और वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरे मोती मानो से चून।
शब्दार्थ रहीमन मीन्स रहीम कहते हैं, पानी मीन्स पानी। इसे यहाँ जीवन में मान और प्रेम के रूप में लिया गया है। राखिए मीन्स बनाए रखिए, बिन मीन्स बिना, सुन मीन्स सुना खाली, गए मीन्स चले जाने पर, उबरे मीन्स उबरना वापस आना, मोती मीन्स मोती, मानुष मीन्स मनुष्य, चून मीन्स चूना, चूना यहाँ पर पिसा हुआ चूना। शब्दार्थ इस तरह से होगा। भावार्थ देखिए, रहीम कहते हैं कि जीवन में पानी यानी मान, मर्यादा, प्रेम और विनम्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। रहीम कहते हैं कि जीवन में पानी यानी मान, मर्यादा और प्रेम और विनम्रता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इन चीज़ों के बिना जीवन सूना हो जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। एक बार खो जाने पर मोती, मनुष्य और चूना, पिसा हुआ चूना जो पानी के बिना उपयोगी नहीं होता है। जैसे अमूल्य चीज़ें भी फिर से नहीं मिल पाती, अर्थात पानी का यहाँ पर भी मोती, मोती का कहते हैं ना पानी उतर गया, जिससे उसका दाम, कीमत कम हो जाती है। मानुष इज्जत, मान, मर्यादा, चून, चूना में पानी जारी मिल जाता है तो वह भी खराब हो जाता है। तो इसका भावार्थ यही है। रहीम कहते हैं कि जीवन में पानी यानी मान, मर्यादा, प्रेम और विनम्रता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों के बिना जीवन सूना हो जाता है। एक बार खो जाने पर मोती, मनुष्य और चूना, पिसा हुआ चूना जो पानी के बिना उपयोगी नहीं है, जैसे अमूल्य चीज़ें भी फिर से नहीं मिल पाती। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हितन हित या जगत में, जानी परत सबे कोय। शब्दार्थ रहीमन मीन्स रहीम कहते हैं, विपदा मीन्स विपत्ति, भली मीन्स अच्छी है, जो मीन्स जो, थोड़े दिन मीन्स बहुत थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन मीन्स थोड़े समय के लिए, होय मीन्स होती है, हित मीन्स हितैषी जो आपके भले की सोचता है, अनित मीन्स अहितैषी जो आपकी बुरी की सोचता है, जगत मीन्स इन संसार में, जान मीन्स जानना, परत मीन्स पढ़ता है, सब कोई मीन्स सबको। इसका भावार्थ होगा, रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि यह समय आपको सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान करा देती है। विपत्ति के समय ही व्यक्ति समझ सकता है कि कौन उसका हितैषी है और कौन नहीं है। इस तरह से ये दोहे के मतलब यह है कि हमें अपने मित्र का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। अगर थोड़े दिन की विपत्ति में वह साथ नहीं देता है तो बड़ी विपत्ति में कभी साथ नहीं दे सकता है। तो ऐसे मित्रों से हमें सावधान रहना चाहिए। भावार्थ पढ़ें। रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि यह समय आपके सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान करा देती है। विपत्ति के समय ही व्यक्ति समझ सकता है कि कौन उसका हितैषी है और कौन नहीं है। रहीमन जिह्वा बाबरी, कही गई सरग पताल, आप तो कई भीतर रही, जूती खाते कपाल। शब्दार्थ जीवा मीन्स जीव, बाबरी मीन्स पागल, असहमी, कही गई मीन्स कहकर चली गई, सरग पताल मीन्स स्वर्ग और पाताल, आप मीन्स खुद, भीतर मीन्स अंदर, रही मीन्स रहती है, जूती मीन्स जूते, खात मीन्स खाते हैं, कपाल मीन्स सिर। जान ली, रहीमन जीवा बाबरी, जीवा ऐसी पागल है जो कह करके अपने चली जाती है और अपने तो भीतर हो जाती है, आप तो कहीं भीतर रही, और जूता जो है सिर खाता है। तो इसका अर्थ होगा, भावार्थ रहीम कहते हैं कि जीव एक ऐसी असहमी बावरी चीज है जो कुछ भी कहकर कहीं भी चली जाती है, लेकिन उसके कहे गए शब्दों का दंड शरीर को भुगतना पड़ता है। यानी जो भी शब्द कहें उसका दंड किसे भोगना पड़ता है? शरीर को भोगना पड़ता है। इसलिए जीव को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि अनजाने में कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इस तरह से इसका भावार्थ आप
लिखेंगे। रहीम कहते हैं कि जीभ एक ऐसी असहमी चीज़ है जो कुछ भी कहकर कहीं भी चली जाती है, लेकिन उसके कहे गए शब्द का दंड शरीर को भुगतना पड़ता है। इसलिए जीभ को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि अनजाने में कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत। शब्दार्थ। कही रहीम मीन्स रहीम कहते हैं, संपत्ति मीन्स संपत्ति धन, सगे मीन्स अपने निकट संबंधी, बनत मीन्स बनते हैं, बहुत मीन्स अधिक बहुत, बहुरीत मीन्स अनेक प्रकार की रीत तरीका, विपत्ति विपत्ति मीन्स विपत्ति कठिनाई, कसौटी मीन्स परखने का तरीका, कसे मीन्स कसते हैं या परखते हैं, ते मीन्स वे, ही मीन्स ही या केवल, साँचे मीन्स सच्चे, मीत मीन्स मित्र या दोस्त। भावार्थ। भावार्थ। रहीम कहते हैं कि जब किसी के पास संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग उसके अपने बन जाते हैं और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के अनेक तरीके ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति के समय कसौटी पर खड़े उतरते हैं, यानी जो आपके साथ देते हैं। कठिन समय में जो आपका साथ निभाए वही सच्चा मित्र होता है। इस तरह से भावार्थ होगा। रहीम कहते हैं कि जब किसी के पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो बहुत सारे लोग उसके अपने बन जाते हैं और उसके साथ अच्छे संबंध बनाने के अनेक तरीके ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति के समय कसौटी पर खड़े उतरते हैं और कठिन समय में जो आपका साथ निभाएं वही सच्चा मित्र होता है। इस तरह आप प्रत्येक दोहों को लिखोगे, उसके शब्दार्थ को भी लिखेंगे और भावार्थ को भी लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पठित पद्यांश। रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चौन। यानी इसे आप दोहे में पढ़े भी थे, इसे पढ़ करके इसे आधारित प्रश्न आएंगे, उसके आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न देखिए। प्रश्न 1, पानी शब्द का क्या अर्थ है इस दोहे में? विकल्प ए है केवल जल, विकल्प बी है धन संपत्ति, विकल्प सी है जीवन की आवश्यकताएं जैसे सम्मान, प्रेम और विनम्रता, विकल्प डी है मित्रता। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी, जीवन की आवश्यकताएं जैसे सम्मान, प्रेम और विनम्रता। प्रश्न 2, इस दोहे में पानी खो जाने का क्या परिणाम बताया गया है? इस दोहे में पानी खो जाने का क्या परिणाम बताया गया है? विकल्प ए केवल मनुष्य नष्ट हो जाता है, विकल्प बी केवल मोती नष्ट हो जाते हैं, विकल्प सी मोती, मनुष्य और चूना सभी नष्ट हो जाते हैं, केवल चूना बर्बाद होता है। तो दोहा आप पढ़ेंगे और उत्तर एकदम साफ आपके पास आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा? सी, मोती, मनुष्य और चूना सभी नष्ट हो जाते हैं, मोती, मानुष, चून। प्रश्न नंबर 3, रहीम ने पानी का क्या महत्व बताया है? विकल्प 1 जल को पीने का, विकल्प बी जीवन में धन संपत्ति का, विकल्प सी जीवन में मान सम्मान, प्रेम और शुद्धता का, विकल्प डी पानी को संरक्षित करने का। जो भी सही है उसका उत्तर देंगे सी, जीवन में मान सम्मान, प्रेम और शुद्धता का विकल्प बताए हैं। इस दोहे का मुख्य संदेश क्या है? जो दोहा पढ़े हैं इसका मुख्य संदेश क्या है? ए पानी का संरक्षण करना चाहिए, बी रिश्तों और सम्मान की सुरक्षा करनी चाहिए, सी मोती और चूना कीमती होते हैं, डी मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी, रिश्तों और सम्मान की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 5, इस दोहे में मोती, मानुष, चून किसके प्रतीक हैं? विकल्प ए केवल धन के, विकल्प बी जीवन की भौतिक वस्तुओं के, विकल्प सी जीवन की नाजुक और मूल्यवान चीज़ों के, विकल्प डी
खाद्य पदार्थों के। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी, जीवन के नाजुक और मूल्यवान चीज़ों के। इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे तो आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर सही से दे सकेंगे। कवि से परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। किस काल के? भक्ति काल के। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। मुगल सम्राट अकबर का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी थे। उन रत्नों में एक रत्न ये भी थे। ये उनके सेनापति भी थे और अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। इनका पूरा नाम पढ़ें अब्दुल रहीम खान खाना था, लेकिन इन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। अनेक भाषाओं के जानकार थे और रामायण और महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के भी अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आमजन जीवन में उनके दोहे बहुत ही लोकप्रिय है। रहीम के दोहे बहुत ही लोकप्रिय है, जैसे कबीर के दोहे लोकप्रिय हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही।